पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय सुवर्ण तथा रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वैकुंठ के द्वार सुवर्ण से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वारों को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप दुविधा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज वैकुंठ किस कारण से आया हूं यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चितित हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूं कि आप चिता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूं। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इसीलिए आप निष्कोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अश्वत्थ है, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूं और इसका तीनों लोकों में प्रचार करता हूं। श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि,